नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा के डीएमसीएच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ना ही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बना, ना ही डॉक्टर्स टाइम पर आते हैं और ना ही एम्स वक्त पर बन रहा है। और ऐसे में डीएमसीएच के से एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि यहाँ मरीज़ बेचने का धंधा चल रहा था। एक बहुत बड़ा सिंडिकेट, एक रैकेट चल रहा था, जिसका खुलासा हुआ है कि डीएमसीएच में मरीज़ बेचने का जो है खेल का खुलासा हुआ है। यानी कि यहाँ से मरीज़ को रेफ़र किया जाता था प्राइवेट में, और इसका एक रैकेट था। पैरामेडिकल के छात्र और कर्मचारी मिले हुए थे और यहाँ से ये निजी अस्पतालों की दलाली कर रहे थे। और इसका खुलासा हुआ है, अखबार में खबर छपी है और इसमें साफ साफ कहा गया है कि पैरामेडिकल के 2 छात्रों को इस मामले में पकड़ा गया। हालांकि उनका करियर ख़राब ना हो इसलिए उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, लेकिन जो कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की जा रही है। पूरा मामला क्या है ये बता देते हैं आपको। करीब 1 महीने पहले का ये मामला है कि डीएमसीएच के आपातकालीन विभाग में इलाज के लिए एक मरीज़ आता है। जाले का मरीज़ था वो, और उसे दलालों ने बहला फुसलाकर बगल के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवा दिया और वहाँ इलाज के नाम पर मरीज़ के परिजनों से हज़ारों रुपए की राशि वसूल ली गई। और इसकी शिकायत मिलने पर उच्च स्तर से कार्रवाई, यानी पटना से जो है मौखिक रूप से जो अधीक्षक हैं डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा, उनको ये बात बताई गई और उन्होंने कई दिनों तक इसकी जांच पड़ताल करवाई और कर्मचारियों और दलालों की जो है रेकी करवाई। और रविवार को जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। आपातकालीन विभाग में वर्षों से जमा एक कर्मी डीएमसीएच के कई पारा मेडिकल छात्रों के साथ मिलकर ये काम कर रहा था, खेल कर रहा था, और मेडिकल छात्रों की मदद से ये दलाली चल रही थी। लेकिन इसमें सवाल यही है कि आखिर मेडिकल छात्रों को क्यों छोड़ दिया गया, आरोपियों को क्यों छोड़ दिया गया। ठीक वैसे ही जैसे वो अग्निकांड वाला मामला था, उसमें भी तमाम छात्रों को छोड़ दिया गया, केस होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। और यही मामला जब सामने आया और उसके बाद भी कई अनियमितताएं आई, तो स्वास्थ्य सचिव पटना से गोरखनाथ खुद यहाँ पहुँचे और अधिकारियों में हड़कंप मच गया कि ये क्या हो गया, क्योंकि लगातार यहाँ से अनियमितताओं, गड़बड़ियों की शिकायत आ रही थी। खास करके जो यहाँ के स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, वो टाइम पर नहीं आ रहे थे। इसको लेकर के भी बड़ी चीज़ सामने आई और वहाँ से पटना से अधिकारी यहाँ पर आए और इससे अधिकारियों में और डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। उन्होंने और अधीक्षक कार्यालय में काफ़ी देर तक ये बैठे और वहाँ पर उन्होंने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की फिर उसकी समीक्षा की और उसके बाद वो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुँचे भी। लेकिन बड़ी चीज़ थी कि इसके बाद वो स्वास्थ्य सचिव गोरखनाथ ने प्रिंसिपल ऑफिस गए। प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचकर डॉक्टरों की उपस्थिति का जो पंजी होती है, यानी रजिस्टर है, उन्होंने पड़ताल शुरू की और बारी बारी से सभी विभाग के विभागाध्यक्ष और डॉक्टर वहां पर पहुंचे और उनके साथ उन्होंने मीटिंग की और सभी डिपार्टमेंट के साथ, एचओडी के साथ उन्होंने बैठक की। और उसमें जो उन्होंने सवाल किया वो भी आपको बता देते हैं। तो प्रिंसिपल कृपानाथ मिश्रा से उन्होंने पूछा कि अस्पताल के सिर्फ डॉक्टर जो है वो आते हैं तो कहाँ जाते हैं। तो जवाब में डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि कुछ ही डॉक्टर बाहर से आते हैं, बाकी सब यहीं के हैं। उसके बाद सचिव ने दूसरा सवाल पूछा कि अभी तक कितने डॉक्टर को सस्पेंड किया गया है। तो जवाब दिया कि अभी तक एक भी डॉक्टर को नहीं किया गया, क्योंकि ऐसी कोई नौबत ही नहीं आई है। और ये प्राचार्य को पता ही नहीं चल रहा है कि वो सवाल किस बारे में पूछ रहे हैं। और सवाल पूछ रहे थे कि ड्यूटी से गायब जो डॉक्टर हैं उनके बारे में क्या कार्रवाई हुई। सचिव ने फिर कहा कि ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टर पर कार्रवाई की बात कही ताकि अस्पताल में मरीजों का बेहतर इलाज हो सके। तो इस पर अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा ने जवाब दिया कि अभी तक 5 कर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है और 1 को शो कॉज नोटिस दिया गया है। तो ये बड़ी चीज़ है कि जो है वो बड़े अधिकारी जो हैं, अधीक्षक हैं या प्राचार्य, इन्हीं को आपस में सामंजस्य नहीं है। और जो डॉक्टर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ड्यूटी से गायब हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और यही दिखा रहा है कि यहाँ पर क्या स्थिति है। और इस निरीक्षण के बाद असर ये हुआ कि शनिवार को ही रात में औचक निरीक्षण पर निकल गए जो अधीक्षक हैं और उन्होंने पाया कि कई डॉक्टर और नर्स जो है वो ड्यूटी से गायब हैं। और शनिवार की रात करीब 9:30 बजे उन्होंने ये औचक निरीक्षण किया और आपातकालीन विभाग का उन्होंने निरीक्षण किया। और इस दौरान वहाँ सर्जरी एसओडी, ऑर्थोपेडिक्स एसओडी ये सब नहीं मिले। रविवार को फिर सुबह उन्होंने अधीक्षक ने मेडिसिन विभाग, गायनिक विभाग, शिशु रोग विभाग का भी निरीक्षण किया। गायनी में एसओडी नदारत पाए गए, काफ़ी संख्या में नर्सिंग स्टाफ ड्यूटी से नदारत थे, शिशु रोग विभाग के मेडिकल ऑफिसर मौजूद नहीं थे। ये सब जा कहाँ रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
नशा मुक्ति केंद्र का जो है हाल देखा अधीक्षक तो दंग रह गए कि मरीजों को वार्ड में बंद करके डॉक्टर और नर्स कर्मी वहाँ से नदारद थे, गेट पर ताला बंद करके एक ड्यूटी का गार्ड भी जो है वो अपनी अपनी मौज मस्ती कर रहा था। ये स्थिति जो बतला रही है कि डीएमसीएच में क्या हाल है, क्या हाल यहाँ के डॉक्टर्स अधिकारियों ने बना दिया है। और अधीक्षक जो है वो तब जागते हैं जब पटना से स्वास्थ्य सचिव आते हैं, उसके बाद उनकी नींद खुलती है और उसके बाद फिर वो औचक निरीक्षण पर निकलते हैं। और कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सब मिली भगत है। सबको सब कुछ पता, ऐसा नहीं है कि अधीक्षक साहब को और प्राचार्य साहब को नहीं पता होगा कि उनके नीचे क्या चल रहा है। ये सारा खेल सब मिली भगत में चल रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं। अभी फिलहाल के दिन में ही कुछ उपद्रवी जो छात्र थे मेडिकल के, उन्होंने पूरा उत्पात मचाया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, सबको बचा लिया गया। तो यहाँ पर एकदम राम राज्य है, कोई कुछ भी करे सब बचा लिए जाएंगे। अब पटना से अधिकारी आए, मुख्य सचिव आए स्वास्थ्य विभाग के, उन्होंने यहाँ पर किया। अब हो सकता है इससे कुछ फ़र्क पड़े। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मतलब।